सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे हम उस मालिक को प्राप्त करेंगे जिस सुख और शांति की खोज में ये सारी दुनिया भाग रही है। वास्तव में वो सच्चा सुख और सच्ची शांति हम लोगों को कहाँ पर मिलेगी, हम लोग क्या करें, कैसे करें, कैसे हमको सुख और शांति मिल जाए, इन सभी बिंदुओं पर सत्संग के माध्यम से हम आप चर्चा करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये सारा संसार सुख और शांति की खोज में भटक रहा। पीछे से प्रेमी भाई बहनों, सुख और शांति की खोज में हम लोग रात दिन भटकते रहते हैं कि चलो कहीं वहां चल करके सुख मिलेगा, कहीं यहाँ चल करके सुख मिलेगा, कहीं किसी और जगह शांति मिलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में सच्चा सुख और शांति हम लोगों को कैसे प्राप्त होगी, आज इसी पर हम आप चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान के साथ में आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं, उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने
काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय की साधना थी, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना, वह अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10,000 हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की उम्र हो गई, और इस कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई जी पाता, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, नौकरी पेशा भी करना है, बाल बच्चे भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है, न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में संभव नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सर जो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते, वे क्या करते हैं? रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर। कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई। मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अपने आप को वालिम फाजिम, विद्वान और गुणी ज्ञानी समझते हैं। जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, हासिल कुछ ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिए,
सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता तो मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे। अरे उनसे जा करके पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि का दृष्टांत आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते थे। शिव जी का उनको वरदान प्राप्त था कि एक कल्प बीत जाए तब हमारे शरीर का एक रोया टूटे, और जब शरीर के सारे रोए टूट जाएं तब हमारी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, ये वरदान शिव जी से लोमश ऋषि ने प्राप्त किया था। इतना लंबा चौड़ा वरदान पा करके फिर भी उन्होंने अपने लिए इस संसार में कोई झोपड़ी नहीं बनाई। उनका यही कहना था कि जब इस नाशवान जगत से हमको जाना ही है तो हम झोपड़ी बना करके क्या करेंगे। यही लोमश ऋषि का दृष्टांत आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ। ये जगत के जीव जितने भूल भरम अज्ञान में फंसे हुए, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता,
और गंगा का फल कहो विधाता कि हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाक सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई, कि हे लोमश ऋषि तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया। मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिली तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी एक नहीं जय जय तीर्थ सवै नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए, कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया। जल में आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि पूजो पत्ती प्रीत लगाई, पीपर में जल नाव जाई, कि हे लोमश ऋषि तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे, कि हे लोमश ऋषि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, परिक्रमा भी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। पीपर पूजा वर्ष हजारा,
ताको सुन वर्तंत निवारा, कि हे पिताजी मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। कहते जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष एकादश की नहा और अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, मैं कहां कहां तक उसका वर्णन करूं। अर पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में लोमश ऋषि ने अपने पिता को बताया कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे, ना हम किसी व्रत या उपवास का विरोध कर रहे, ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, हम केवल उसी का अर्थ आपको बता रहे हैं। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा। तो देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। तुम जाओ जाकर थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि उनको जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके
मुझे काट काट करके खाया गया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। साफ शब्दों में लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, और मुक्ति न पायो रयो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत और इतना सारा कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से अपने पिता से आखिरी में कह रहे कि हे पिताजी, मुझे ऐसा कोई आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें, फिर कभी हमको इस संसार में ना आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता बतला दीजिए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहूं विचारा, और संत शरण से होय उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये ब्रह्मा अपने पुत्र को यानी लोमश ऋषि को समझा रहे कि हे लोमश ऋषि, ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संत शरण से होए उबारा, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की ये हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं उस अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा, और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। हरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और यह जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। यह जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वह परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला। तुम यहां माया के जाल में फंसे हुए, जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते।
प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम उस मालिक की भक्ति करके उस मालिक को प्राप्त नहीं कर लेंगे, कभी किसी मायने में हम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। हम आप इस नाशवान जगत में सुख और शांति की खोज में रात और दिन दौड़ते रहते हैं, रात और दिन भटकते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जब किसी की शादी होती है तो कितना खुशी, मन में प्रसन्नता महसूस होती है, बड़ी भारी खुशी होती है, नाच गाना ढोल मजीरा बजाते। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय मन में समा जाता, दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती, और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, नाच गाना ढोल मजीरा बजाते हैं, अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके खीर पूड़ी खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े होकर नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, राजनीति में जाकर के सुख ढूंढते। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है, जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं। जब गले में मालाएं पड़ती हैं, उस समय हमें बड़ी भारी प्रसन्नता होती है। लेकिन जरा इतिहास पढ़ करके देखिए, जब उन नेताओं को गोलियों का शिकार बना दिया जाता, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर दी जाती हैं, तो वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको रखने की दुनिया की चिंताएं मन में आ जाती हैं कि कहीं चोर चोरी ना कर ले जाए, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं डकैती ना पड़ जाए, कहीं जांच ना बैठ जाए। तो इस चिंता के कारण फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर हम शराबों कबाबों में सुख ढूंढते हैं, इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह है दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं,
वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दीसह लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। उन्हें जो चिंता का रोग लगा हुआ, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और बेचारा घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही है। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ तुम पहले जा करके माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहां सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहां सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहां कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समाद। ना आलिम फाजिम सुखी है, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में जिस सुख और शांति की खोज में भटक रहे, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। आज हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे, एक आध कोठरियों में रहा करते थे। आज हमने इतना विकास कर लिया, ऊंचे ऊंची इमारतें बना ली। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, कीटनाशक दवाइयां आ गई, बीमार दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। और इंसाफ के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बन गया। चाहे कहीं मुकदमा उठा करके ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी महात्मा दुखी दुखी क्यों चिल्लाते रहते हैं? फिर भी आखिर हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे और प्रेम के साथ भोजन किया करते थे।
गा बजा कर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव नहीं हुआ करता था। अब जब हमने तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया और 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था, दवाई सबको जरूर मिल जाती थी। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान दूषित हो गया। हरे प्रेमी भाई बहनों, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों का कीटाणु पहुंच जाएगा, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए डालते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो जहर का काम करता है। पैदावार जरूर बढ़ती है, लेकिन शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती। बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते, और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि कीमतें आसमान छू रखी, और अमीर आदमी खाता नहीं, क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। आप किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को भी फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, राजनेताओं को फुर्सत नहीं, सेठ साहूकारों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को
दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा यहां पर नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता है, और 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है कि हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना देंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हैं, और ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितना भी क्यों ना इकट्ठा कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप स्वयं विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी हैं, कहीं झूलों की दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी हैं। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त होगी। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो।
ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय तो कारगर होगा ही। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वह कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चलहि अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय हमको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके नाम की कमाई करो। नाम कहाँ मिलेगा? नाम संत सतगुरु के पास मिलेगा। नाम रहे संतन के अधीना और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे शब्द भेदी, नाम भेदी गुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि हम शराबियों के पास बैठेंगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। यदि हम जुआरियों के पास बैठेंगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधु की, जौ के भूसे खाए और खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत में जा करके हमें सूखे टुकड़े भी खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जा करके खीर, हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उन गुरुमुखों की संगत करो, उन गुरुमुखों की सोहबत करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम गुरुमुखों की संगत नहीं करते और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता है। हम मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं महात्मा किस जाति के होंगे, किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो तो इन संगत और सोहबत करिए, गुरुमुखों की संगत और सोहबत करो, लोक लाज को अपने अंदर से निकाल दो। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। उन दिनों आपके घरों के बाहर 50 नौकर खड़े रहते थे, इतना रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में
इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर हो करके, इतना बड़ा सेठ साहूकार हो करके इसकी मति को क्या हो गया, बुद्धि इसकी बोरा गई, ये साधुओं के पीछे दौड़ लगाता है। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको भी ना पता हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा और चात्रिक को जस स्वाति समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, चंद्रमा को चकोर से होता, हिरण को नाद से होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरे उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, इस भवसागर से पार होना चाहते हो, अपनी जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो उन गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो, उनसे प्रीत करो, उनसे प्रतीत करो, उन पर भरोसा रखो। अरे बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। अरे हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं तो एक भरोसा और विश्वास के साथ करते हैं। अभी हम गाड़ी पर बैठ करके आए हैं, अपना पूरा जीवन ड्राइवर के हवाले कर करके आए। इतना बड़ा भरोसा आपने उस ड्राइवर पर कर लिया जो बिल्कुल आपके लिए अजनबी है। जब संसार के लिए आप इतना भरोसा पैदा कर सकते हो तो ये तो जीवात्मा के कल्याण का काम है, जन्म मरण के बंधनों से आजाद होने का काम है, परमात्मा का दर्शन दीदार का काम है। तो इस पर आपको अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी राह है और इस परमार्थी राह में आपको अपने सतगुरु पर भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की, परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का अर्थ होता है गुरु के आदेश का पालन। प्रेमी भाई बहनों, जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब हमारा मन ठहरेगा, तब हमारा मन भजन में लगेगा और तब हम सुरत शब्द नाम की कमाई करेंगे।
इसीलिए महात्मा हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये बार बार तुमको नहीं मिलने वाला। न जाने कितने युग युगांतर तक तुम अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे, कितने युग युगांतर तक तुम दुख और कष्ट को सहते चले आ रहे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जरा विचार करके देखिएगा कि आखिर मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ हमको मनुष्य शरीर में इसीलिए आना है कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, हमको शादी ब्याह करना है, हमको नौकरी पेशा करना है, हमको जमीन जायदाद बनानी है, हमको बड़े बड़े मकान बनाने हैं, फिर जमीन जायदाद मकान को छोड़ करके चले जाना है, तो फिर उद्देश्य क्या रहा। अरे इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। आप अपने उद्देश्य को समझिए कि आखिर मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य क्या है। पेट तो अपना जानवर भी भर लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हो, वह केवल परमात्मा की भक्ति है। और उस परम पिता परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया है ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये जमीन जायदाद, ये घोड़ा गाड़ी मकान, ये सब यही पड़ा रह जाएगा। हम आप अपना पूरा जीवन घोड़ा गाड़ी मकान बनाने में लगा देते, एक मकान को बनाने में अपना समय लगा देते, लेकिन क्या कभी आपने विचार किया भाई जहां हम जाएंगे इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके, मौत के बाद जहां जाएंगे वहां कोई मकान बनाया कि नहीं बनाया, कोई छप्पर आपने छाया कि नहीं छाया, जरा उस पर भी विचार करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर के उद्देश्यों को समझना चाहिए कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या हमारा उद्देश्य था, हम यहां पर आकर के क्या करने लगे। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक राज्य का नियम था, जिस किसी को वहां पर राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए उसे राजगद्दी सौंप दी जाती थी, और 5 साल पूरा हो जाने के बाद नदी के उस पार एक घनघोर जंगल था, उसी जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता था। जंगल में शेर चीता हाथी जानवर, बड़े बड़े जानवर जंगली रहते थे, वो राजा को मार करके खा जाते थे। ऐसे क्रम चलता रहा, राजा आते रहे, 5 साल के लिए राज करते रहे। 5 साल पूरा हो जाने पर ले जाकर के नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था, जंगली जानवर राजा को खा जाते थे। अच्छे दिन बीतने में समय नहीं लगता। जिस किसी को राजा बनाया और राजा बनते ही इतना मशगूल हो गया, शराबों कबाबों में फंस गया, सुख सुविधाओं में फंस करके 5 साल बीतते निकल गए, 5 साल बाद ले जाकर छोड़ दिया। ऐसे न जाने कितने राजे आए और कितने राजे उस पार चले गए। एक राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा बनने से पहले उसने राज का नियम जाना। भाई इस राज का नियम क्या है, पहले हमको राज का नियम समझाओ, फिर हम राजगद्दी पर बैठेंगे। तो राज का नियम उसको समझाया गया कि 5 साल तुमको राज करने का मौका दिया जाएगा, ये सारी सुविधाएं आपकी हैं, ये सेना आपकी है, आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जो चाहे आप राजा बनने के बाद करते रहना, लेकिन 5 साल बाद तुमको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने पूरे नियम समझ लिए और समझ करके वो राजगद्दी पर बैठ गया। बैठते ही प्रेमी भाई बहनों, उसने तनिक भी आराम ना किया।
सबसे पहले राजा बनने के बाद वो उस जंगल में पहुंचा जहां पर जंगली जानवर रहते थे और जंगली जानवरों को ले जाकर पिंजड़े में बंद कर दिया और फिर उसने पूरा जंगल ही काट दिया और फिर जैसा महल यहां पर बना था ऐसा ही महल उसने नदी के उस पार बना दिया। और जब 5 साल पूरे हो गए खुशी खुशी जा करके उधर रहने लगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर, मनुष्य रूपी महल आपको मिला है कुछ समय के लिए राज करने के लिए। उसने आपको स्वतंत्र कर दिया। भाई मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके चाहे तुम अच्छा कर्म करो चाहे तुम बुरा कर्म करो, तुमको स्वतंत्रता दी जा रही। लेकिन जब लौट करके दोबारा आओगे तो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। यहां तो मकान बना ही रहे, ये मकान तो तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। वहां चल करके कोई मकान बना लो, कोई झोपड़ी डाल लो जहां जाने के बाद तुमको रहना होगा। तो आगे के लिए विचार करो, अपनी जीवात्मा के लिए विचार करो। ये बेचारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से फंसी है, कभी नरकों में जाएगी, कभी 84 में जाएगी, कभी कुत्ता बनेगी, कभी बिल्ली बनेगी, कभी अन्य जीव जंतु की योनियों में चली जाएगी। न जाने कितने युग युगांतर तक आप इन्हीं 84 में भटकते चले आए। बड़े शुभ पुण्य कर्म आपके उदय हो गए, कोई महात्मा मिल गया, शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। ये उस मालिक की आपके ऊपर बड़ी भारी दया कृपा हो गई। अब इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करिएगा। ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला, बार बार ये नहीं मिलने वाला। अब की बार आपको मौका मिल गया, इस मौके का आप लाभ उठा लीजिए। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो। प्रेमी भाई बहनों,